हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो चलते हैं अब इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी। ठीक है, चैप्टर 7 है जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। यहाँ पे बात कर रहा है परिवहन की। ठीक है, परिवहन, संचार एवं व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। सड़क चाल, अगर हम बात करें भारत में सड़क चाल की, तो 62.16% लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। मतलब जो सड़क परिवहन है ना, वो रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था, बाद में रेल परिवहन आया। सड़क की निर्माण लागत जो है कम है। ठीक है, अब और मतलब सड़क के 3 फायदे हैं। पहला, निर्माण लागत कम है। दूसरा है ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। और थर्ड जो है इसका वो है अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रही है भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है कि कैसे भारत की सड़कों को बनाया जा सकता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि 6 आधार बोला है कि 6 आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो है वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो चतुर्भुज कहने का मतलब है ये 4 हिस्सों से जुड़ा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है वो दिल्ली, कोलकाता, अर्थात अगर ये भारत का मानचित्र है, अगर हम यहाँ से बात करें आपको, तो इधर जाए और यहाँ से देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता, फिर से कह रहा है कि यहाँ चेन्नई है, चेन्नई से मुंबई, और फिर मुंबई को दिल्ली से। तो ये इस प्रकार से जुड़ते हैं। तो और ये 6 लेन वाली है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि 2 गलियारे जिसमें आते हैं, तो वो 2 गलियारे यहाँ पर है असम। तो असम के नॉर्थ से साउथ जाता है एक गलियारा, नॉर्थ से साउथ, और एक गलियारा जो है वो ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट जाने वाले गलियारा यहाँ से हो गया हमारा, ईस्ट से जा रहा है, ईस्ट में असम के सिलचर से स्टार्ट होता है और वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर पर समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ में श्रीनगर से स्टार्ट होता है और साउथ में कन्याकुमारी पे समाप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलियारा। उसके बाद कह रहा है उद्देश्य क्या है। तो भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। अब ये किसके अंदर आता है, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वो अगर कभी बिगड़ेगा, अगर कभी इसमें टूट फूट होती है, तो उससे उसका रिपेयरिंग कौन करवाएगा, तो वो कार्य करेगा उस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल हाईवे, ये इसके अंतर्गत इसका अधिकार है कि इस सड़क की जो है मरम्मत करवाए अगर उस सड़क में टूट फूट हो रही है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सेकंड है राष्ट्रीय राजमार्ग रख रखाव की जिम्मेदारी। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, अब राष्ट्रीय राजमार्ग में है रख रखाव की जिम्मेदारी जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के पास होता है। ठीक है, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 1 के नाम से जाना जाता है, तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या है रहा है कि राज्य मार्ग, थर्ड आ गया हमारा स्टेट वाला। ठीक है, तो स्टेट का जो है राज्य मार्ग, उसका दायित्व तो सार्वजनिक निर्माण विभाग PWP के पास है। फोर्थ कह रहा है यहाँ पे जिला मार्ग, तो जिला मार्ग का उत्तरदायित्व जो है जिला परिषद का होता है। उसके बाद 5 आता है अन्य सड़कें। तो अन्य सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्र तथा गाँवों को शहरों से जोड़ती है। अन्य सड़कों में जो है ग्रामीण क्षेत्र तथा गाँव दोनों को जोड़ती है शहरों से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सबको विकास को प्रोत्साहन मिला है। उसके बाद 6 नंबर आता है सीमांत सड़कें। तो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमांत सड़कें जो होती हैं, सीमांत सड़कें संगठन है जो देश के सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व देखरेख का कार्य करती है। 1960 में जो है एक संगठन बनाया गया था। इसका कार्य क्या था, नॉर्थ तथा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। ठीक है, उत्तर तथा उत्तर से पूर्व के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो सामरिक सड़कें हैं, ठीक है, उनका विकास करना था। उसके बाद यहाँ आ रहा है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वह है अटल टनल। ठीक है, ये एक सुरंग मार्ग है। तो इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क,
यह सुरंग मनाली का लाहौल स्पीति आपको पता होगा कहाँ पे है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में औसतन समुद्र तट से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधा के साथ बनाई गई है। ठीक है, इस सुरंग को बनाने में आधुनिक ज्ञान का उपयोग हुआ है, जिसके कारण ये बन पाया है। तो ये जो है अटल टनल है, सीमा सड़क या सुरंग मनाली को, ठीक है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। आप इसे मैप पे जाके देख सकते हैं, लाहौल स्पीति घाटी पे जो ये अटल टनल है इसे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर अगर हम बात करें कि सड़कों को किन चीज़ों से बनाया जाता है, अगर उसके आधार पर देखें तो सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। निर्माण में देखिए सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं पक्की सड़कें। ठीक है, इसके बाद बात आता है यहाँ पे, तो हम देखते हैं रेलवे परिवहन। हमने सड़कों के बारे में बात कर लिया है, अब हम बात करते हैं रेलवे परिवहन के बारे में। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स हमारे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड शेयर।